विवाह तो बहुतों के होते हैं, लेकिन शिव पार्वती जैसा विवाह नहीं, सीता राम जी जैसा विवाह नहीं। संसार के विवाह होते हैं, उन विवाहों में ईमानदारी के साथ बताओ। उपासना आज कितनी छीछा लेदर कर रहे हैं विवाह में उपासना की। ये नाच गाने ढोल नगाड़े के पीछे मुहूर्त ही निकल जाता है पानी ग्रहण वाला। गलत नहीं कह रहा हूं मैं। वो बेचारा पंडित जो है कहता है अरे क्या कर रहे हो, समय निकल रहा है। अरे चुप करा, रोज रोज होता है विवाह। अरे भले आदमी रोज रोज विवाह होता है, जो मुहूर्त है वो निकल ना जावे उसका ध्यान रखो। बेचारा पंडित कहता रहता है, कोई सुनता ही नहीं है। और सुनते किसकी हैं? बैंड बाजे वालों की। उसी के सामने ऐसे ऐसे करने लगते हैं। पंडित की सुन नहीं रहे हो और महुअर के सामने नाच रहे हो। वैदिक मान्यताओं को प्राथमिकता देना चाहिए विवाह में, तभी परिणय में शांति होगी। और वैदिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। इसलिए रो रहे हो, परेशान कर रहे हो, कहते हो महाराज क्या हो गया, बहू बेटे आराम से रहते ही नहीं। आराम से क्या रहे जब मुहूर्त ही निकलवा दिया तुमने पूरा। अब आराम से क्या रहे? बोलो भाई, गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। बोलो देना चाहिए था ध्यान कि नहीं? लेकिन उस समय कुछ सांसारिक आनंद की अनुभूति करते रहे, नाच गाने में लगे रहे। पता नहीं खुशियां, अरे खुशियां मनाना चाहिए, लेकिन कम से कम देव पूजन समय से हो, देव आवाहन समय से हो। आवाहन गणेश जी का हो रहा है, इतनी गोला बारूद छूट रही है कि गणेश जी बेचारे बीच से चले गए। ये कारगिल के मैदान में जावे हम भाई, कारगिल के मैदान में जावे हम। मैं गोला बारूद का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के धंधे पर कोई प्रहार नहीं कर रहा हूं कि लोग गोला बारूद आतशबाजी लोग कहें कि देखो ये महात्मा आए और इन्होंने हमारे व्यापार पर एक टांग अड़ा दी, व्यापार को हमारा चौपट करने में लग गए, दुनिया की टिप्पणी करने लगे, हमारा व्यापार ही चौपट करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, व्यापार तुम और भी कर सकते हो प्यारी, ऐसी बात नहीं है। विस्फोटक व्यापार, इसके अलावा कोई व्यापार नहीं है। तुम्हारे पास कोई व्यापार ना हो, हम तुम्हें व्यापार दे रहे हैं, हम तुम्हें व्यापार दे रहे हैं। लेकिन तुम सोच रहे हो कि ये व्यापार ऐसा है कि 10 रुपए की बारूद और 100 रुपए में सप्लाई। सावधान! वो व्यापार, उन व्यापारियों का मैं विरोध कर रहा हूं। ये शराब वाला व्यापार बंद करो, ये बारूद वाला और नशे वाला शराब वाला बंद करो। इसलिए कि 10 रुपए का मटेरियल हम 200 रुपए में बेचेंगे और सबको जहर पिला करके सड़कों पे सुलाएंगे, जहर पिला करके। चाहे सरकार हो और चाहे सामान्य किसी का व्यापार हो, ये नशे वाला व्यापार का मैं इस मंच से विरोध कर रहा हूं, खुल के विरोध कर रहा हूं। इस व्यापार ने व्यवहार भी बिगाड़ा है। बोलो बिगाड़ा है कि नहीं बिगाड़ा है? और घर द्वार भी बिगाड़ा है, घर द्वार भी बिगड़ा और व्यवहार भी बिगड़ा। बोलो बिगड़ा व्यवहार कि नहीं? गालियां दी तुमने पी करके, व्यवहार बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? और घर बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? बोलो। कितनी रो रही हैं बहन बेटियां आज। इसलिए विस्फोटक सामग्री से दूर हो जाओ। तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो किसी गरीब की कन्या को देख लिया करो और उसके घर में जहां सुबह रोटी बनती है शाम को नहीं है, शाम को पानी पी करके परिवार सो जाता है। अगर उस गरीब के घर में बेटी विवाह के लायक है तो उसका हाथ पीला करने में तुम उसका सहयोग कर दो। समय से वो चली जाए, उसके घर की प्रतिष्ठा इज्जत बच जाए। इतना तुम करो, करके तो देखो।
कितना बड़ा तुम्हें पुण्य मिलेगा, कितना बड़ा तुम्हारे ऊपर उपकार होगा उस परिवार का, और कितनी बड़ी भगवान की कृपा होगी। सोच अच्छी होगी तो कृपा बरसेगी, ऐसी बात नहीं, कृपा तो बरसेगी, सोच अच्छी होनी चाहिए। भगवती श्री भवानी जी, पार्वती जी इस बात को सुनती हैं कि मेरे पिताश्री दुखी हो रहे हैं कि ये लक्षण जो नारद जी बता रहे हैं ये तो भगवान शंकर में। कौन से लक्षण? जोगी जटिल अकाम नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त असुरेख। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, इतने लक्षण जिसमें होंगे, अस स्वामी तुम्हारी बेटी का वही पति होगा। हिमांचल जी बोले ये लक्षण तो भगवान शंकर में है। नारद जी ने कहा उन्होंने तो जा रहे हो काम महेश, कामदेव को जला दिया है। जब काम को जला दिया है तो विवाह से क्या लेना देना, क्या लेना देना विवाह से। और मेरी बेटी सुनेगी क्या सोचेगी? मेरे पिताजी ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि जिसने काम को जला दिया हो उसके साथ मेरा विवाह है, जिसके घर द्वार कुछ नहीं है, खुले आसमान में रहता है, वस्त्र नहीं है, बाघंबर लपेटे रहता है। क्यों भाई? वस्त्र नहीं है, बाघंबर लपेटे रहता है, छाया नहीं है, खुले आसमान में रहता है। इतना पता नहीं है कि पूरी दुनिया को वो छाया दे रहा है। क्यों भाई? पूरी दुनिया को छाया कौन दे रहा है? भोले बाबा। बोलो भाई, वही भोला भाला दे रहा है प्यारे। ये सोच हिमांचल की है, लेकिन पार्वती जी सुन रही हैं और मन में प्रसन्नता जाहिर कर रही हैं, प्रसन्नता जाहिर कर रही हैं। उन्होंने सोचा कि मैं अपने पिता के दुख को दूर करूं, पिताजी की उदासीनता को दूर करूं। बेटी ऐसी होना चाहिए कि विवाह के समय अगर बाप उदास हो रहा हो तो बेटी का वो व्यवहार हो कि बाप की उदासीनता उसके व्यवहार से दूर हो। क्यों भाई? आजकल तो बड़ी विडंबना हो गई साहब। पिता ने अपनी बेटी को सुखी करने के लिए क्षमता से ज्यादा विवाह में धन खर्च करने का संकल्प लिया, व्यवस्था भी बना ली, लेकिन बेटी ने 1 मिनट में मना कर दिया कि नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूं। ये बहुत बड़े कष्ट की बात है। यद्यपि विवाह में जो घर वर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुतान रूपा। घर वर कुल अनुरूप होना चाहिए, लेकिन अनुरूप का अर्थ यही नहीं है कि केवल बाह्य सौंदर्य हो। अनुरूप का अर्थ यह है कि आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। क्या श्रेष्ठ होना चाहिए? आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। मैं कहता हूं, आप अपने घर में बहू भी ला रहे हैं तो आप धन को प्राथमिकता न दें, आप संस्कारों को प्राथमिकता दें। समझ रहे हो कि नहीं? किसको देनी है प्राथमिकता? संस्कारों को प्राथमिकता देनी है कि हम अपने घर में सीता को लाएंगे। सीता का मतलब है जो सनातन धर्म की मर्यादा पर चल रही हो वही सीता है, और जो सनातन की मर्यादा से हटके पाश्चात्य कल्चर को बढ़ावा दे रही हो, हमें सीता कहने में संकोच होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? संकोच हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारी बेटी कितनी महान है। हमारी बेटी सीता है। हमारे सनातन ने सीता को जन्म दिया है, हमारे सनातन ने पार्वती को जन्म दिया है, हमारे सनातन ने लक्ष्मी को जन्म दिया है, सावित्री को जन्म दिया है, मदालसा को जन्म दिया है। ये हमारा सनातन है।
इसलिए हमारे सनातन की बेटी सावित्री बने, मदालसा बने, गार्गी बने, सीता बने। बोलो यही कामना है कि नहीं? आज पार्वती जी ने अपने पिताश्री की उदासीनता को दूर किया। कहा उदास मत हो पिताजी, मेरी भी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। क्या? जन्म कोटि शंकर के साथ ही करूंगी, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। याद रखना, एक बात और कहती कि बार बार ये बात आती है, जाने काम महेश। तो हे पिताश्री, संसार में जिसका काम से संबंध होगा पार्वती उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। जिसका काम से दूर होकर राम से संबंध जुड़ गया हो वही मेरा पति। और संसार में ऐसे भगवान शंकर ही हैं जिनका 24 घंटे राम से संबंध। क्यों भाई? तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। मैं उसी का वर्ण करूंगी जो दिन रात राम 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 जपता है, उसी का मैं वर्ण। और ऐसे संसार में अगर हैं तो भगवान शंकर हैं, इसलिए उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। लेकिन वो विवाह स्वीकार करें तब ना। नारद जी ने कहा पार्वती की तपस्या विवश कर देगी। तपस्या क्या कर देगी? विवश कर देगी। मैं एक बात कहता हूं, जिसका जीवन साधना युक्त होता है, जिसका जीवन सादा और साधक, देखिए एक बात आपको बताएं, सादा जीवन साधक का होता है और साधक हमेशा सादा जीवन को स्वीकार करता है। सादा जीवन उच्च विचार, यही साधक के लक्षण होते हैं, है ना। पार्वती जी ने कहा मेरा पति साधक है, इसलिए सादा जीवन उच्च विचार, और मैं भी साधना कर रही हूं। अब आपके मन में अगर ऐसा लग रहा है कि वो स्वीकार करते हैं, विवाह करेंगे कि नहीं, विवाह को स्वीकार करते हैं कि नहीं, तो नारद जी ने विश्वास दिलाया। नारद जी ने कहा जो तपस्वी होते हैं ना, परमात्मा उनके मन की इच्छा की पूर्ति करता है। जो तपस्वी होते हैं परमात्मा उनके मन की इच्छा की पूर्ति करता है। जो उनके मनोरथ होते हैं ना, उनको परमात्मा पूर्ण करता है। और जो तपस्वी होते हैं उनके मनोरथों में उपासना ही रहती है। क्यों भाई? रहती है कि नहीं रहती? क्या रहती है? उपासना रहती है। जो तपस्वी होते हैं, पार्वती जी की तपस्या आज उपासना की ओर प्रेरित कर रही है और उपासना का ही वर्णन करना चाहती है। याद रखना, तपस्या पार्वती जी की, उपासना सबसे बड़ी किसकी है? भगवान शंकर की है। प्रयास कौन करेगा? का इसमें पिता प्रयास नहीं करेगा, परम पिता प्रयास करेगा। समझ में आई बात की नहीं? हिमांचल जी को चिंता मुक्त कर दिया। बोलो कर दिया नहीं? चिंता मुक्त। तुम पिता हो, नारद जी ने कहा तुम पिता हो, तुम्हें प्रयास नहीं करना है। पार्वती के विवाह में तो परम पिता प्रयास करेगा, और परम पिता अगर प्रयास करेगा तो बोलो भाई भगवान शंकर को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये तो आज्ञा होगी, आदेश होगा, पालन करना ही पड़ेगा।